हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर से जो आप लोग का एनसीईआरटी एक्सरसाइज था 8.1 जिसमें कि हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 बता दिया था और बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे बार बार कि ये सर 8.1 कंप्लीट करवा दीजिए। तो चलिए आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 4, 5 हो आगे बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको सवाल नंबर 4 के बारे में बताएंगे कि दीर्घवृत्त है। दीर्घवृत्त मतलब इलिप्स, इसको अंग्रेजी में भी हम आपको आगे दिखाएंगे। ये इलिप्स है और इससे घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल आप लोगों को ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस इलिप्स का हम आपको पहले पिक्चर बनाना सिखा दिए थे। जैसे आपको पहला वीडियो दूसरा वीडियो में अगर आप देखे होंगे तो पिक्चर कैसे बनाते हैं, ग्राफ कैसे खींचते हैं, ये सब हम आपको बताए थे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको वही करना होगा, पहले आपको ग्राफ आना चाहिए। चलिए सवाल हम आपको एक बार अंग्रेजी में भी दिखा देते हैं। ये है आप लोग के सामने में सवाल नंबर, देख लीजिए कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 बराबर 1। ये एक इलिप्स है यानी कि दीर्घवृत्त है और इससे घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल आप लोग को निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप सवाल देख लीजिए एक बार बढ़िया से। सवाल आप लोगों के सामने में ये दिखाई दे रहा होगा। सवाल ये है कि एक्स स्क्वायर बटा 16 प्लस वाई स्क्वायर बटा 9 बराबर 1 है। ठीक है, और इसका एक पिक्चर हम आपको बताया था कि कैसे बनाते हैं। तो एक्स एक्सिस पर जो बड़ा मतलब एक्स एक्सिस के नीचे में ये 16 है और वाई एक्सिस के बटा में क्या है 9 है। तो हम आपको बताए थे कि इसका एक फॉर्म होता है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। पहले एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1। और हाँ, ए जो है वो बड़ा होता है। ए जो है किससे बड़ा होता है, बी से हमेशा बड़ा होता है। तो जिसके बटा में बड़ा है समझिएगा वो ए है। इसको अगर हम मान निकालना चाहे ऐसे करके, एक्स स्क्वायर बटा 16 को आप अगर चाहे तो 4 स्क्वायर लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर बटा इसको हम 3 का स्क्वायर कर सकते हैं बराबर 1। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ए का मान और बी का मान क्या क्या है। ठीक है, ए का मान आप यहाँ पे तुलना कर सकते हैं 4 है। तो सबसे पहले आप इसका पिक्चर बना लीजिए। तो इस तरह से आपको एक्स एक्सिस पर बड़ा है तो एक्स एक्सिस पर आप पिक्चर बनाएंगे इस तरह से। ठीक है, और ऊपर से एक कैसे डाल देंगे तो ये हो गया आपका। देखिए ये ओरिजिन बनता है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई और ये वाई डैश है। ठीक है, अब यहाँ से हम आपको बता दें कि एक्स के कहाँ पे कट ए का मान आप समझ लीजिए ऐसे थोड़ा सा। ए का मान 4 है और बी का मान कितना है 3 है। ये आपको सिर्फ ये पिक्चर के लिए अभी हम बता रहे हैं। ठीक है, इसका लिमिट मत समझ लीजिएगा अभी। तो सबसे पहले ये तो आपको समझ में आ गया कि एक्स एक्सिस पर आपको यहाँ से यहाँ कितना है 4 है, तो आप ऐसे लिख देंगे 4,0। ठीक है, और यहाँ पे y एक्सिस पर कितना है 3 है, तो यहाँ पर जो पॉइंट होगा वो 0,3 होगा। और ये जो आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है ना, इसी का एरिया आपको निकालना है। तो टोटल देखिए 4 पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा और चारों जो पार्ट है ना वो समान पार्ट होता है, मतलब बराबर होता है। तो आपको करना क्या, पहले एक पार्ट का आंसर निकाल लेना है और उसके बाद आपको 4 से गुना कर देना है। क्योंकि 1 किलो का दाम निकाल लेंगे, 4 से गुना करेंगे तो 4 किलो का दाम निकल जाएगा। तो एक इसका ये जो आपको एरिया रीजन जो दिखाई दे रहा है, क्षेत्र जो दिखाई दे रहा है, इसका एरिया निकालने के लिए आपको यहाँ पे एक पिलर खड़ा करना होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर हम पिलर खड़ा करें तो ये आपको दिखाई देगा x बराबर 0, क्योंकि 0 पर है। ये आपको नहीं समझना है, ये तो आप पिक्चर के अनुसार बताते हैं ए का मान बी का मान। ठीक है, आपको यहाँ पे आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ये जो होगा x के मान कितना पर है 4 है, तो यहाँ पे 4 पर ये पिलर खड़ा हो गया। तो आपको ये जो हम आपको बताए थे कि 2 आपको पिलर चाहिए और ये एक आपका ग्राफ है। तो इसका जो एरिया आप बनाएंगे वो एरिया का फॉर्मूला होगा आपका ए से बी और वाई डी एक्स, क्योंकि एक्स एक्सिस पर ले रहा है। और हाँ, आपको हम बता दें ए और बी का मान ये नहीं लेना है। ठीक ना, ए और बी का मान नहीं लेना। यहाँ पे जो पिक्चर होगा ना उसमें आपको जो 2 पिलर दिखाई देगा वो होता है ए और बी का मान। तो यहाँ पर एगो 0 है तो आप लिखेंगे वो 0 और ऊपर में 4। ठीक है, यहाँ पे 4 है इसलिए 4 लिखा गया। और ये y का मान आपको निकालना होगा इस समीकरण से। तो फिलहाल हम ये छोड़ देते हैं वाई डी एक्स। ठीक है, और इसको समीकरण 1 मान के इसको y का मान निकाल कर हम आपको बताते हैं। चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो देखिए समीकरण पहले आप बढ़िया से देख लीजिए। ये जो समीकरण है क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर बटा 4 के स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर बटा 3 के स्क्वायर बराबर 1 है। इससे हमको y का मान चाहिए, तो इसको छोड़ दीजिए एक तरफ। वाई स्क्वायर बटा 9 भी लिख सकते हैं या 3 के स्क्वायर छोड़ दीजिए। ये 1 के 1 ही प्लस में इधर आएगा तो माइनस में एक्स स्क्वायर बटे 4 का स्क्वायर। ठीक है, इसी को आगे बढ़ाते हैं तो वाई स्क्वायर बटा 3 के स्क्वायर बराबर, इसको भी उनका घटाव बना लीजिए तो 4 के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आप 16 माइनस एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये जो 3 के स्क्वायर है इसको इधर भेज देते हैं तो थोड़ा सा और ऊपर,
इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये आपको मिलेगा वाई स्क्वायर और ये 3 स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो 3 के स्क्वायर बटा 4 के स्क्वायर इंटू में 4 के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और आपको तो निकालना क्या है भाई, y का मान, तो y बराबर आपका हो जाएगा, ये स्क्वायर जो है हटाएंगे तो जरूर चलेगा, तो चार दोनों में देखिए दो है तो एक निकल जाएगा, यानी कि इस तरह से आपको बचेगा 4 के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपका y का मान। ठीक है, तो y का मान जब निकल जाए तो आपको करना क्या है, ये जो समीकरण एक है इसमें रख देना। और हाँ, ये जो एरिया निकलेगा सिर्फ इसका निकलेगा, और आपको पूरा एलिप्स का निकालना है तो आप 4 से गुना कर दीजिएगा। ठीक है ना, तो देखिए अब हम आपको बताते हैं इसको आगे। अब आपका पूरा रिक्वायर्ड एरिया जो होगा, जो पूरा जो पूछ रहा है रिक्वायर्ड एरिया यानी कि अभिष्ट क्षेत्रफल किसका, पूरे वृत्त दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल जो होगा उसमें आपको करना क्या होगा, आपको ऐसे लिखना 4 गुने एरिया ऑफ, पिक्चर बना सकते हैं या आप ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं 4 गुने आपको लिखना होगा 0 से लेके कितना तक 4 और y dx। ठीक है, 4 से इसलिए गुना किया क्योंकि 4 पार्ट है, ये 4 रहेगा और 0 से 4 आपका रहेगा, और y का मान यहाँ पे आप निकाल के लाए हैं, देख लीजिए ये वाला आपके पास y का मान है। मार्कर को थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ठीक है, देख लीजिए एक बार। तो अब आप बताइए कि यहाँ पर अगर हम मान रखेंगे y का मान तो क्या लिखेंगे, ये वाला 3/4, तो लिखिए 3/4 रूट अंडर 4 के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx। ये आप चाहे तो 4 से 4 काट दीजिए क्योंकि सेम चीज है, और ये 3 जो है आप बाहर कर दीजिए, तो आपके पास बचेगा 0 से लेके 4, और ये आपके पास रूट अंडर 4 के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx रहेगा। और आप याद कीजिए ये है छौड़त्तन नहीं बल्कि तीन रत्तन का फॉर्मूला, और आपको तीन रत्तन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जो आप लोग को हम एक बार याद दिला देते हैं। यहाँ से आपको तीन रत्तन का फॉर्मूला यहाँ पे लगाना पड़ेगा, जो हम आपको इधर एक याद दिला देते हैं। 0 से a, लिमिट को छोड़िए, पहले लिमिट की जरूरत तो है नहीं, लिमिट तो बाद में आप समझ ही सकते हैं। देखिए ये फॉर्मूला आपको याद होगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है x/2, पहले तो ये सेम चीज उतार देते हैं, जो है वही चीज लिख देते हैं एक्स स्क्वायर, और उसके बाद होता है प्लस में a²/2 और साइन इनवर्स x/a। ये एक फॉर्मूला है जो आप तीन रत्तन में पढ़े होंगे, तो यहाँ पर आपको करना क्या हो, यही फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा, ये वाला। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बराबर 3 दे देते हैं, और इसका ही फॉर्मूला हम ये पूरा छाप देते हैं। ध्यान से देखिएगा, ब्रैकेट में लिखेगा x/2, अब पहले क्वेश्चन उतार दीजिए, तो 4 के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या होता है a स्क्वायर, और a का मान ये वाला है, ठीक ना, 4 का स्क्वायर, तो आप लिखेंगे 4 के स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स x/a। a कहने का मतलब ये 4 है तो ये लिखेंगे। ठीक है, और लिमिट आपका 0 से लेके 4 है, इसी को आपको बनाना है और आंसर आराम से मिल जाएगा। तो देखिए आपको सबसे पहले 4 रखना है, तो देखिए यहाँ पर रखने से पहले ना थोड़ा सा हम आपको बताते हैं, उस पर गौर से देखिएगा। यहाँ 4 रखिएगा ना तो 4/2 तो ये 2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 4 रखिएगा तो 4 के स्क्वायर कट के 0, तो ये पूरा पार्ट 0 आएगा, चाहे तो डायरेक्ट आप 0 लिख सकते हैं। प्लस ये 4 के स्क्वायर 16/2 तो कितना आएगा 8, आप लिख सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे 4 रखिएगा तो 4/4 कट कुट के 1 आएगा, तो साइन इनवर्स 1। हम डायरेक्ट यहाँ पे इस सब में 4 बैठाने के बाद आपको ये मिला, प्लस के नहीं बल्कि अब माइनस दीजिएगा, और अब आप 0 रखिएगा, तो देखिए यहाँ पे 0 रखिएगा तो 0 पूरे पार्ट 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से गुना करेंगे तो ये तो 16/2 8 रहेगा, और यहाँ पे आएगा साइन इनवर्स 0 के बट्टा में 4, तो 0 ही रहेगा, साइन इनवर्स 0, बक्सा बंद आपके पास रहेगा। अब इसी का वैल्यू निकालते हैं, देखिए 8 का 8 रहेगा। बताइए साइन इनवर्स 1 मतलब क्या डिग्री का मान 1 होता है, तो 90 डिग्री का मान π/2 लिख दीजिएगा। ठीक है, और ये बताइए 8 के 8, और ये साइन इनवर्स 0 तो 0 के मान ही होता है, इसको आप गुना कर सकते हैं, तो 3 के 3 रहेगा, और इसको आप काट दीजिए, 2 चौके 8, तो 4 पाई, यानी कि 4 पाई, और गुना करेंगे तब 12 पाई आपका आंसर आएगा। ठीक है, और यूनिट जरूर लगा दीजिएगा, स्क्वायर यूनिट वर्ग इकाई। ठीक है, ऐसे करके आप आंसर निकाल सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर एक बार फिर से बता दें, सबसे पहले आपको इसका पिक्चर पर गौर से ध्यान देना है। तो एक्स जिसमें बड़ा रहेगा ना वो एक्सिस पर आपको समझना है, जैसे एक्स स्क्वायर के बटा में 16 था, इसलिए हम इसको एक्स एक्सिस पर पिक्चर बनाए थे, और वाई स्क्वायर के अगर बटा में हो तो वाई एक्सिस पर आपको पिक्चर बनाना पड़ेगा। ठीक ना, अगले सवाल पर आते हैं, और इसका अगर यही सवाल अगर ऑब्जेक्टिव में आप लोगों से पूछ दे, इसका अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे तो इसका आंसर है, याद रखिएगा, π/AB होता है। ठीक है, π/AB, और आपको करना क्या है, पाई रहेगा, a का मान यहाँ से निकाल देना, तो a का मान 4 आपको दिखाई दे रहा है, b का मान आप जानते हैं 3 है, गुना करेंगे तब 12 पाई, ये आपका आंसर आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव में पूछे तो इस तरह से निकाल दीजिएगा, अगर सब्जेक्टिव में पूछे तो आपको बनाना पड़ेगा, जो आपको 5 नंबर का सवाल बनता है। अगला सवाल एक बार देख लीजिए, पहले किधर है भाई, यहाँ देखिए 5वां नंबर सवाल देख लीजिए, ये भी सवाल उसी टाइप का है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स x² + 4 + y² + 9 = 1, और ये भी वो सेम है,
बस इसमें अंतर यही है कि x के बट्टा में इस बार छोटा आ गया है, वाई स्क्वायर में बट्टा में बड़ा है। इसका चलिए इसको बनाते हैं, ये अभी दीर्घवृत्त ही है। देखिए, तो सबसे पहले हम आपको बता दें, इसको आपको करना क्या है, पिक्चर को पहले फॉलो करना है, ठीक है, कि कैसा बनेगा। तो पहले आपको ऐसे लिखना है, एक्स स्क्वायर जो छोटा होता है ना वो बी होता है, इतना याद रखें, जो बड़ा होता है उसको हम लोग ए बोलते हैं। तो इसको हम लोग 2 का स्क्वायर कर सकते हैं प्लस वाई स्क्वायर बट्टा में इसको 3 का स्क्वायर बराबर 1 कर सकते हैं। तो सोचिए वाई के बट्टा में इस बार बड़ा है, तो आपको इस बार पिक्चर क्या करना है, वाई एक्सिस पर ऐसे बनाना, ठीक है, वाई एक्सिस पर इस बार पिक्चर आपको बनाना है, ठीक ना। काहे नहीं मिटता है भाई, चलिए नहीं मिटेगा तो छोड़िए। अब इसको देखिए, यहाँ से इसको, ये हो गया आपका अंडा, है ना, थोड़ा सा। अब ये देखिए, ये जो आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है, अब इसमें आपको करना क्या है, यहाँ पे देख लीजिए, x के बट्टा में 2 है, और मतलब a का मान 2 है और b का मान 3 है। तो x एक्सिस पर यहाँ पे ये जो यहाँ पर ओरिजिन है, तो यहाँ से यहाँ जो पॉइंट बनेगा, इस बार x का मान 2 है ना, तो यहाँ पर आप लिखिएगा 2,0। y एक्सिस पर पॉइंट अगर बात करें तो ये 0,3 होगा, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए, है ना। तो इस बार जो पिक्चर बनेगा आपका ये वाला एरिया आएगा। अब इसी टाइप का एरिया सेम है, बशर्ते कि इसमें आपको इसका एरिया निकाल के 4 से गुना कर देना है, टोटल का मान निकल जाएगा, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, और ये वाई है, और ये वाई डैश है। अब आप हमको बताइए, इसका एरिया के लिए आप क्या करिएगा, सबसे पहले इसका वाई का मान हम आपको निकाल देते हैं, ठीक ना, वाई का मान निकाल देते हैं ताकि आगे आप निकाल सकते हैं। तो देखिए, वाई स्क्वायर बटा ये 3 का स्क्वायर छोड़ दीजिए, प्लस में इधर आके माइनस में, आप चाहते हैं यहाँ से भी निकाल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बटा में ये कितना आएगा, 2 का स्क्वायर, तो आप 2 का स्क्वायर लिख दीजिए। तो वाई स्क्वायर बटा ये 3 का स्क्वायर रहेगा, भिन्न उनका घटाव बना दीजिए, तो 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और वाई स्क्वायर बराबर ये जो बटा में 3 है इधर ले चलिए, तो 3 का स्क्वायर और बटा में 2 का स्क्वायर ऐसे, और ये 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा। इससे आपका फाइनल आंसर आएगा y का मान, देखिए स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चलेगा इस सम में, तो इसमें तो 2 में से कई गो निकल जाएगा, तो 3/2, और इसमें रूट लग जाएगा 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये समीकरण आप इसको 1 मान लीजिएगा, ठीक है। y का मान निकाल लिए। इसका एरिया निकालने के लिए आपको करना क्या है, एक पार्ट देखिए, इसमें आपको 2 पिलर चाहिए, हम आपको बताए थे कि 2 पिलर, तो यहाँ पे आप एक्स एक्सिस पर एक पिलर खड़ा कीजिएगा, तो 0 पर खड़ा कीजिएगा, और यहाँ से आप एगो खड़ा कीजिएगा, तो एक्स पर कितना पर, यहाँ 2 है तो आप 2 ही पर खड़ा करना होगा इस पर, ठीक है। बस इतना याद रखिएगा, जिस पॉइंट पर पिलर खड़ा करें यहाँ पे जो एक्स एक्सिस का मान होगा वही आपको लेना है, ठीक है। एक्स एक्सिस पर है तो एक्स वाला मान लेना। अब आपको बताइए कि इसका एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 4 से गुना कर देंगे। चलिए तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए, इसका रिक्वायर्ड एरिया हम डायरेक्ट लिखते हैं, रिक्वायर्ड एरिया यानी इलिप्स, एरिया ऑफ इलिप्स का पूरा, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ इस क्षेत्रफल, आप डायरेक्ट 4 से गुना ही कर देंगे। पहले एक पार्ट निकालेंगे, तो ऐसे लिख दीजिए 4 गुने 0 से लेके कितना रहेगा भाई, a, देखिए a का मान यहाँ पे देख लीजिए, 0 से कितना है, 2 है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख ही दीजिए 0 से लेके 2, यहाँ पे लिख देते हैं 0 से 2 और y dx, इसका मान रखते हैं 4 के 4 रहेगा, 0 से लेके 2। बताइए y का मान यहाँ से देख लीजिए, ये जो आप समीकरण 1 निकाल के लाए हैं, y का मान कितना लाए भाई, 3/2 अंडर रूट 2 के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx। इसको आपको करना क्या होगा, चाहे तो इसको बर्बाद करिए, 2 दूना 4, तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, और फिर से आपको 6 रत्न का फॉर्मूला लगा के बढ़ाना पड़ेगा। तो देखिए थोड़ा सा इधर समझिए, 3 दूना 6 बाहर कर दीजिए, 0 से लेके 2 रहेगा, ये रहेगा 2 के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और आपको फिर से सेम फॉर्मूला यहाँ पे बैठाना पड़ेगा, ठीक है। और अभी हम आपको बताए थे, पहले फॉर्मूला क्या करते हैं, x/2 और ये सेम का सेम उतार देते हैं, 2 के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 यानी 2 के स्क्वायर/2, और साइन इनवर्स x/a के मान इस बार 2 है तो ऐसे लिखेंगे, और लिमिट आपके पास 0 से लेके 2। अब आपको बारी बारी से वही काम करना है, एक बार 2 रखना है और एक बार 0 रखना है। चलिए हम इसको रख के बताते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये 6 आपके पास रहेगा, एक बार 2 रखेंगे तो रखने से पहले आप देख लीजिए 0 हो जाएगा, प्लस में ये 2 के स्क्वायर 4/2 तो 2 ही आएगा, साइन इनवर्स यहाँ 2/2 रखेंगे तो 1 आएगा, इस तरह से फिर माइनस 0 रखते हैं तो यहाँ 0, तो ये पूरे पार्ट 0 ही आ जाएगा, ये 2/2 काटेंगे तो 2 साइन इनवर्स 0 डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं। और आप बताइए 6 का 6, ये बताइए 2 के 2 साइन इनवर्स 1 का मान π/2, और ये 2 गुने 0 ही रहेगा साइन 0 का मान, ये हमें लगता है 2 से 2 तक कट ही जाएगा, तो 6 गुने पाई बचेगा, ये 0 हो जाएगा, यानी कि 6 पाई स्क्वायर यूनिट्स आएगा, यूनिट्स जरूर लिखिएगा, ठीक है, यानी इकाई वर्ग इकाई भी लिख सकते हैं। तो ये आप लोगों का आंसर है। इसका आंसर हम आपको बताते हैं, शॉर्टकट में आपके याद रखेंगे कैसे निकाल सकते हैं, एक नंबरिया सवाल अगर रहे
तो इसका आंसर आपको वही याद रखना है, पाई ए बी, ठीक है। और पाई का मान याद रखिएगा, ए का मान बड़ा वाला होता है, ठीक है ना, ये का मान इसमें 3 आएगा और बी का मान 2 आएगा, तो गुना करेंगे तो 6 पाई। ऐसे भी आपको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर जो है देख लीजिए 6 पाई आया था, इसका मतलब आपका बनाया हुआ सही था, ठीक है। अगले सवाल पर आ जाते हैं। अगला सवाल आप लोग का थोड़ा सा समझने वाला है, देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट नंबर सवाल जो है आपका 6 नंबर देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। पूछ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब प्रथम चतुर्थांश में इनक्लोज्ड बाय द एक्स एक्सिस एंड लाइन है, रेखा है, x बराबर √3y और एक सर्कल है जो x² + y² बराबर 4 है, ठीक है। इसका पिक्चर पहले मेन बनाना होगा। चलिए उससे पहले हम आपको हिंदी में एक बार पढ़ा देते हैं। ये देखिए हिंदी में आप एक बार पिक्चर क्वेश्चन को देख लीजिए। कह रहा है प्रथम चतुर्थांश में वृत्त तना, यह एक वृत्त है और यह एक रेखा है और एक अक्ष द्वारा घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो सबसे पहले आपको इस याद होगा वृत्त का पिक्चर कैसे बनाते हैं, रेखा का आपको बताया गया होगा कैसे निकालते हैं। चलिए इसको बनाते हैं, आपको बताते हैं पूरा डिटेल्स में। देखिए हाँ, पहले आप इस सवाल को देख लीजिए। ये है आपका लाइन यानी कि रेखा, ठीक है। देखिएगा सबसे पहले हम आपको बता दें ये एक लाइन है यानी कि रेखा है और ये सर्कल है। तो सबसे पहले इसका पिक्चर बताते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, रेखा का जो लाइन ड्रॉ करेंगे, ये आपको बताए थे कभी, इसको हम y बराबर लिख देते हैं। x बराबर √3y है ना, इसे अगर हम y का मान चाहें निकालना तो y बराबर कितना आएगा, गुना में है तो बट्टा में, यानी x बटा √3 लिख सकते हैं। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिएगा, ठीक है। और y बराबर हम आपको बताए थे x के रूप में अगर रहे तो उसका एक स्ट्रेट लाइन होता है जो ऐसे ग्राफ डायरेक्ट खींचा जाता है। तो और ये क्या है, एक वृत्त है। देखिए x² + y² बराबर 4 है। 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, यानी कि x² + a² प्लस, ऐसे इस फॉर्म में आपको नजर आना चाहिए, x² + y² बराबर r²। ये आपको वृत्त बताया गया होगा। वृत्त का फॉर्म होता है x² + y² बराबर r²। यहाँ पर r का मान 4 मत लिख दीजिएगा, 2 का स्क्वायर करके तब r का मान 2 आएगा, ठीक है। इसका पिक्चर बनाते हैं। सबसे पहले आप इसका पिक्चर को देखिए थोड़ा सा बढ़िया से। देखिए सबसे पहले तो इसका, लो ये क्या बन गया भाई, वृत्त आपको बनाना है, ध्यान देखिएगा। ये एक तरह का वृत्त आपको गोला अच्छा से बनना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा इधर उधर हो तो आप इसको मैनेज कर लीजिएगा। ये आपका एक वृत्त है, ये हम आपको पहले एक्सिस खींच दे, यहाँ पे ओरिजिन है। और आप बताइए कि यहाँ पर अगर इस वृत्त को खींचेंगे तो x का मान, यहाँ पर r का मान 2 है, तो सोचिए यहाँ पे जो पॉइंट आपको दिखाई देगा, यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ जो पॉइंट आपको दिखाई देगा वो 2,0 होगा और यहाँ जो दिखाई देगा वो 0,2 होगा, ठीक है। और ये रही बात कि इसका तो हम लोग पिक्चर बना लिए, ठीक ना, लेकिन हमारे पास करना क्या है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है। हमको ये y बराबर x/3 है ना, इसका ग्राफ खींचना है। तो याद रखिएगा y बराबर अगर कोई x हो या y बराबर 2x हो, y बराबर 3x हो, इस टाइप का अगर लाइन है तो बस ओरिजिन से इसको पास करा दीजिएगा ऐसे, ठीक है। ओरिजिन से आप पास करा दीजिएगा, ये आपका लाइन बन जाएगा। और ये जो है आपको y बराबर x/√3 का ग्राफ है। और ये जो पूरा वृत्त है वो तो आपको समझ में आ ही रहा है। अब कह क्या रहा था, एक्स एक्सिस, देखिएगा ध्यान से, ये जो आपको एक्स एक्सिस दिखाई दे रहा है, ये एक्स एक्सिस और ये जो आपको कर्व जो दिखाई दे रहा है, इसके बीच में एरिया क्या बन रहा है, ये लाइन, ये वृत्त और ये एक्स एक्सिस के बीच में एरिया तो आपको यही दिखाई दे रहा है, ये वाला आपका एरिया बन रहा है, ठीक है। और इसका आपको एरिया निकालना है। इसके लिए हम आपको एक लाइन और ड्रॉ करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये थोड़ा सा, हाँ ब्लैक में देखिए, यहाँ से अगर आप इसको एक परपेंडिकुलर लाइन डालिएगा ना, ये वाला यहाँ से आपको दिखाई देगा, तो ये आपको पॉइंट निकालना पड़ता है। इसमें थोड़ा सा आपको मेहनत करना होगा, क्या कि इसको आपको यहाँ एक पॉइंट निकालना होगा। ये वाला पॉइंट अगर आप निकाल लीजिएगा तो आपको पिलर खड़ा, यहाँ से एगो पिलर खड़ा हो जाएगा x बराबर 0। यहाँ से तो आप पिलर खड़ा कर ही सकते हैं x बराबर 2, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको ये पॉइंट जो है कितना है पता नहीं है, तो आपको करना क्या होगा, ये जो वृत्त का समीकरण था और ये जो रेखा का समीकरण था, उस दोनों को हल करना होगा। ये जो दिखाई दे रहा है इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए। 1 और 2 को आपको बनाकर इसमें यहाँ पर ये जो कटान बिंदु है ना, ये आपको निकालना होगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है। कैसे निकालते हैं चलिए अब हम आपको बताते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, y का मान ये जो है ना यहाँ पे आप रख दीजिएगा, ठीक है। या x का मान यहाँ से ये वाला भी रख सकते हैं, उसे y का मान किसी भी तरह से मान निकाल सकते हैं जो आपको आसान लगे, ठीक है। तो देखिए हम आपको बताते हैं, इसमें मान रख देते हैं, x² + y² बराबर 4 था, इसमें आप x का मान ही रख दीजिए, ये वाला √3y, तो यहाँ पे लिख देते हैं √3y² और प्लस में y² बराबर के बाद 4 रहेगा।
इसे आप निकाल सकते हैं, ये 3y² प्लस y² बराबर के बाद 4, इसको जोड़ जाड़ करिए तो कितना आएगा 4y² बराबर 4। इससे आपका y का मान निकल जाएगा कितना, y² बराबर 1, यानी कि y का मान +-1 आया। y का मान कितना आया, +-1। इसलिए +-1 आया, पिक्चर को देखेंगे ना तो आपको यहाँ देखिए एक यहाँ पर भी तो कटान बिंदु है ना, तो माइनस वाला यहाँ चलाएगा, प्लस वाला यहाँ चलाएगा। तो y का मान 2 आया। फिलहाल आप y का मान 1 से ही पहले काम चलाइए। तो y का मान अगर हम 1 रखेंगे तो देखिए ध्यान से, जैसे ही हम y का मान यहाँ पर 1 रखेंगे तो आप देखिए समीकरण 1 में मान रख दीजिए, तो देखिएगा y का मान अगर 1 रखिएगा ना तो x का मान यहाँ पे आपको देख लीजिए, ये x का मान यहाँ पे y रखिएगा तो √3 आएगा। और लेकिन अगर आप y का मान -1 जब रखिएगा तो x का मान माइनस में √3 आएगा। माइनस में कितना आएगा, √3 आएगा। तो आपके पास 2 पॉइंट हो गया, एगो √3,1 ऐसे आप लिख सकते हैं। पॉइंट्स आपका ये हो गया √3,1 एंड एगो माइनस में √3,-1, क्योंकि पहले x का मान लिखा जाता है बाद में y। तो ये जो आपको पॉइंट दिखाई दे रहा था ये पता चल गया होगा कि √3,1 है, और ये जो पॉइंट कटान बिंदु यहाँ पर आया ये -√3,-1 है। खैर इससे तो अभी आपको लेना देना नहीं, क्योंकि आपको यही वाला पिलर चाहिए था। तो अब आपको यहाँ पर पता चला होगा कि x का मान √3 है, तो ये पिलर जो है वह x के मान x बराबर √3 आ गया। तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा, पहले एक ही बार में दोनों नहीं निकलेगा, पहले इसका एरिया निकाल लीजिएगा ये वाला पार्ट का, और फिर इस वाला पार्ट का, और दोनों को आपको जोड़ देना होगा, ठीक है ना। थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। तो देखिए इसका एरिया निकालेंगे तो देखिए एगो 0 से लेकर √3 है, और ये जो यानी कि छोटा वाला एरिया ये √3 से सीधा 2 है, दोनों का एरिया निकलेगा। तो ये जो है एक लाइन से है और ये जो आपको वृत्त से दिखाई दे रहा है। तो देखिए इसका एरिया निकालने के लिए आप क्या करिएगा, सबसे पहले आप लिखिएगा ऐसे रिक्वायर्ड एरिया यानी अभिष्ट क्षेत्रफल। क्या लिखा जा रहा है भाई, रिक्वायर्ड एरिया अभिष्ट क्षेत्रफल, ठीक है। ये सब थोड़ा सा आपको समझना पड़ता है इसमें ध्यान पूर्वक। देखिए आपको इसमें 2 चीज निकालना होगा। पहला आप एक बार लिमिट को देख लीजिए, पहले कहां से कहां तक है, पिक्चर से ही आपको पता चलता है सारा बात। देखिए एगो आपको x के मान 0 है और एगो √3 है ना। तो एगो आप ऐसे लिख दीजिए 0 से लेके √3 और y dx, और प्लस में एगो आपको लिखना होगा √3 से लेके 2 और y dx, ठीक है। ये यहाँ पर हम y1 लगा देते हैं और यहाँ पे y2 लगा देते हैं ताकि 1 और 2 समझ में आए। देखिए आपको ये जो पिक्चर आपको पहला का पिक्चर दिखा दे रहा है ये इससे निकालना, इससे आपको ये वाला y का मान रखना है, और ये जो है आपको ये वृत्त है पूरा, इससे आपको एक y का मान निकालना है। तो यहाँ पे हम y का मान निकाल देते हैं। देखिए ये जो समीकरण था y² बराबर 4 - x², इससे आप y का मान निकाल सकते हैं √4 - x², ठीक है। इसको समीकरण 2 आप मान लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो y का मान इससे भी पता चल गया, यहाँ पे भी पता चल गया। तो देखिए इसका एरिया निकालेंगे तो हम लोग पहले क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 0 से लेके √3 और y का मान क्या था x/√3 और ये dx रहेगा, प्लस ये आपके पास लिमिट को तो आपको कुछ नहीं करना, y2 का मान आप √4 - x² आप लिख दीजिएगा। यहाँ पे आपको 4 से गुना नहीं करना, ठीक ना, ऐसा नहीं कि 4 से गुना कर दीजिए, क्योंकि आपको तो ये छोटा सा पार्ट निकालना है। ये जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है इसी पार्ट का आपको एरिया निकालना, ठीक है। और चलिए और दोनों को आपको सोल्व करना है, इसको सोल्व करिएगा तो आपको आंसर आसानी से मिल जाएगा, लेकिन हमें लगता है कि आपको सोल्व कर देना चाहिए। चलिए हम आपको सोल्व करके पूरा आंसर ही मिला देते हैं ताकि आप लोग भी चेक कर पाएंगे। देखिए 1/, पहले √3 को बाहर कर दीजिए और x का इंटीग्रेशन x²/2 होता है। लिमिट आप पहले 0 से लेके √3 रख सकते हैं, या आप चाहते हैं तो यहाँ पे एक बात बता देते हैं, यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल भी आप निकाल सकते थे। यहाँ से ये आधार आपको √3 दिखाई दे रहा है और ये खाड़ा आपका y है, तो जल्दी में निकल जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए और ये आपको ये 4 जो है आप इसको √3 2 इसको आप ऐसे लिख दीजिए 2 के स्क्वायर - x² और dx, ठीक है। ये देखिए 1/√3 और ये बेचारा 2 को बाहर कर देते, क्या 1/2 बाहर हो जाएगा, एक बार रखिए √3 का स्क्वायर और -0 का स्क्वायर, ठीक। प्लस में आपको ये 6 रत्न वही 3 रत्न लगाना होगा, तो x/2 √2 के स्क्वायर - x² और प्लस में a²/2 और साइन इनवर्स x/a का मान 2 है, और ये आपके पास जो लिमिट है वो तो आपके पास रहेगा √3 से लेके 2 तक, ठीक है। इसी को आगे बढ़ाते हैं, देखिएगा थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाएंगे, गुना कर लीजिए, ये कितना आएगा भाई 1/2 √3, और ये तो √3 का स्क्वायर मतलब
दो बार लिख देते हैं डायरेक्ट, ताकि आपको कैलकुलेट करने में बने, और जीरो को हटा देते हैं, घटाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे 2 रखेंगे तो सोचिए यहाँ 2 बटा 2 तो 1 आ जाएगा, लेकिन यहाँ जब 2 रखेंगे तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 स्क्वायर में से 2 स्क्वायर घटेगा, और ये 2 के स्क्वायर 4 बटा 2 तो ये 2 साइन इनवर्स, यहाँ पे 2 रखेंगे तो 1 आ जाएगा। ये सब आप खुद से पहले जल्दी से एक बार बनाइएगा, तब देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। √3 यहाँ पे रखेंगे तो रखना पड़ेगा भाई, इस बार तो आपको √3 बटा 2 यहाँ पे √3 रखना होगा। तो देखिए √3 रखेंगे तो √3 का स्क्वायर सीधा 3, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा, 1 का वर्गमूल 1 के निकलेगा, ठीक है, डायरेक्ट लिख दिए। और ये आपका 2 साइन इनवर्स, यहाँ पे √3 रखेंगे और बटा में 2 आपके पास रहेगा। बताइए एगो √3 से एगो काट दीजिए तो क्या मिलेगा, √3 बटा 2 प्लस में ये देख लीजिए, इसको प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट ब्रैकेट तोड़ के लिख सकते हैं। साइन इनवर्स 1 का मान आपको पता है π/2, ये माइनस है √3 बटा 2 है ना, ब्रैकेट तोड़ेंगे और ये आपके पास माइनस में 2 के 2। और बताइए साइन कितना डिग्री के मान √3 बटा 2 होता है, तो ये होता है 60 डिग्री, और 60 को हम लोग π/3 के नाम से जानते हैं, ठीक है। और अब हमें लगता है कि आपको काट कूट करना चाहिए, है ना, तो ये 60 डिग्री का मान ही होता है ना, हाँ बिल्कुल सही है। तो अब आप देख लीजिए, ये तो हमें लगता है कि ये बेचारा से बेचारा कट ही जाएगा, है ना, सेम चीज़ है तो कट जाएगा। तो अब आप बता दीजिए कि क्या बचेगा भाई, तो अब बचेगा ये 2 से 2 भी कट जाएगा, तो पाई माइनस ये आ जाएगा 2π/3, ठीक है। बीन उनका घटाव बना लीजिए, तो 3 एकम 3 में से 2 घटेगा, तो π/3 ही आपका करेक्ट आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से ये सवाल बनाते हैं आप लोग। तो इसको यूनिट्स आप लगा दीजिएगा, यूनिट छोड़िएगा नहीं, ठीक है, यूनिट्स मतलब इकाई आप लगा दीजिएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। किसी भी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, जोड़ घटाव आप लोगों को पता ही है कि कैसे घटाया जाता है, ठीक ना। तो ये रहा आप लोगों का आंसर। इससे थोड़ा सा आपको इसमें मेहनत लगता है। खैर 5 नंबर में सवाल अभी तो कई साल से पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी हम सिलेबस की बात करें, बिहार बोर्ड में तो नहीं पूछता है। अगर आप अदर बोर्ड के हैं तो आप अपना देख लीजिएगा एक बार, अगर पूछे तो अच्छी बात है, नहीं तो बिहार बोर्ड में तो पूछता है नहीं, ठीक है। तो अभी हम आपको बता दें कि 6 नंबर तक बता दिए हैं, फिर हम आपको चलिए एक और बता ही देते हैं 7 नंबर, ताकि अगला वीडियो में आएंगे तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 7 नंबर एक बार देख लीजिए, 7 नंबर क्या है भाई। 7 नंबर से पहले देख लेते हैं कितना टाइम हो गया भाई। हाँ चलिए छोड़ दिए, आज के अंक को यहीं समाप्ति कर देते हैं, फिर अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे 7 नंबर, ठीक।